जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जितने भी स्टूडेंट राजस्थान से हैं उन सभी के लिए ये न्यूज है कि आप सभी के लिए आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप सभी लोग इस एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं वो लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें। फिलहाल किन किन पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है एंड किस पोस्ट पर कितनी संख्या है, कितने नंबर्स हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पर सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं, साथ ही इसमें कितनी संख्या में सीटें हैं। तो देखिए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 28 पोस्ट हैं, राजस्थान पुलिस सर्विसेज में 50 पोस्ट हैं, राजस्थान अकाउंटिंग सर्विसेज में 109 पोस्ट हैं। इसके बाद राजस्थान सहकारी सेवा है जिसे हम राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज बोल सकते हैं, इसमें 12 सीटें हैं। राजस्थान नियोजन सेवा, राजस्थान प्लानिंग सर्विसेज बोलते हैं, इसमें 3 सीटें हैं। 6वें नंबर पे राजस्थान कारागार सेवा है जिसे हम प्रिजन सर्विसेज बोलते हैं और इसमें कोई सीटें नहीं है। राजस्थान इंडस्ट्रीज सर्विसेज हैं, इसमें 2 सीटें हैं। राजस्थान राज्य बीमा सेवा जिसे हम राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस सर्विसेज बोलेंगे, इसमें 3 सीटें हैं। इसके बाद है राजस्थान वाणिज्य कर सेवा जिसे हम बोल सकते हैं राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स सर्विसेज, इसमें 59 सीटें हैं। 5वें नंबर पे है राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा जिसे हम राजस्थान फूड एंड सिविल लॉजिस्टिक सर्विसेज बोल सकते हैं, इसमें 7 सीटें हैं। और 11वें नंबर पे है राजस्थान पर्यटन सेवा टूरिज्म सर्विसेज, इसमें कोई सीटें नहीं हैं। इसके बाद है राजस्थान परिवहन सेवा जिसे हम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बोलते हैं, इसमें 2 सीटें हैं। इसके बाद है राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा या राजस्थान इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसमें 13 सीटें हैं। राजस्थान देवस्थान सेवा, इसमें कोई सीटें नहीं हैं। इसके बाद है राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा या रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज बोलेंगे, इसमें 40 सीटें हैं। राजस्थान महिला विकास सेवा या राजस्थान वुमेन डेवलपमेंट सर्विसेज, इसमें भी कोई सीटें नहीं हैं। राजस्थान श्रम कल्याण सेवा जिसे हम लेबर वेलफेयर सर्विसेज बोलते हैं, इसमें केवल 2 सीटें हैं। इसके बाद है राजस्थान आबकारी सेवा या जिसे हम एक्साइज सर्विस बोलते हैं, इसमें कोई सीटें नहीं हैं। इसके बाद है राजस्थान आबकारी सेवा, इसमें भी कोई सीटें नहीं है। राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा जिसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं राजस्थान माइनॉरिटी अफेयर सर्विसेज, इसमें भी सीटें नहीं हैं। राजस्थान राज्य कृषि सेवा विपणन अधिकारी जिसे हम राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर बात करें तो इसमें टोटल 16 सीटें हैं। तो यहाँ पर ये जो पद हैं ये राज्य सेवाओं से रिलेटेड 346 पोस्ट यहाँ पर हैं। इसके अलावा 2 टाइप की क्योंकि पोस्ट पर यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है तो ये पहली टाइप के पोस्ट है। इसके बाद है अधीनस्थ सेवाएं सुबॉर्डिनेट सर्विसेज, इसमें 387 पोस्ट हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं इसके बारे में अब हम बात करते हैं। यहाँ पर 2 टाइप की सर्विसेज की पोस्ट दी गई हैं। देखना यहाँ पर एक है राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा एनएसए टाइप का जिसमें 11 पोस्ट हैं। अब यहीं पर राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा है जिसमें केवल 2 पोस्ट हैं। इसके बाद है राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा जिसे हम राजस्थान कोऑपरेटिव सुबॉर्डिनेट सर्विसेज बोलते हैं, ये एनएसए टाइप का है जिसमें 41 पोस्ट हैं। और राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा में ऐसे टाइप का है जिसमें 2 पोस्ट हैं। इसके बाद राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज है एनएसए टाइप का जिसमें 166 पद है। राजस्थान तहसीलदार सेवा में एसए टाइप में देखना, इसमें केवल 12 सीटें हैं। इसके बाद है राजस्थान एक्साइज सुबॉर्डिनेट सर्विसेज, इसमें 0 है। राजस्थान प्लानिंग सर्विसेज, इसमें भी 0 है। इसके बाद राजस्थान इंडस्ट्रीज सर्विसेज हैं, इसमें भी 0 है। इसके बाद राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स सुबॉर्डिनेट सर्विसेज, इसमें भी 0 है। राजस्थान ये क्योंकि एनएसए टाइप का है, ऐसे टाइप में भी 0 है। इसके बाद राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा, इसमें टोटल 17 सीटें हैं। ये एनएसए टाइप का है, ऐसे टाइप में केवल 1 सीटें हैं।
इसके बाद राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा, जिसे हम राजस्थान इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सुबॉर्डिनेट सर्विसेज, ये एनएसए टाइप में 4 सीटें हैं, ऐसे टाइप में कोई सीटें नहीं हैं। इसके बाद राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, इंग्लिश में बोल सकते हैं राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सुबॉर्डिनेट सर्विस प्रोबेशन एंड प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर। इसमें कोई भी सर्विसेज नहीं है एनएसए वाले में, ऐसे वाले टाइप में केवल 1 सीटें हैं। और इसके बाद राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा में यहाँ पर जो एनएसए टाइप का है सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बनने के लिए, तो यहाँ पर 42 सीटें हैं और इसी में एसए टाइप में 8 सीटें हैं। इसके बाद राजस्थान अधिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा में डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन वेलफेयर ऑफिसर बनने के लिए यहाँ पर एनएसए टाइप में 14 सीटें हैं और एसए टाइप में 3 सीटें हैं। इसके बाद राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा एनएसए टाइप में 8 सीटें हैं और एसए टाइप में कोई सीटें नहीं हैं। ऐसा ही कुछ राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में कोई सीटें नहीं हैं, जबकि राजस्थान अधीनस्थ सेवा राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग में 55 सीटें हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, इस एग्जाम के लिए चाहे वो स्टेट सर्विस एग्जाम हो चाहे सुबॉर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम हो, इन एग्जाम के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड चीज यहाँ पर एक बात बता दी गई है कि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। बस जब आप मेंस एग्जाम देंगे तो मेंस एग्जाम के टाइम पर जब आपसे मांगा जाएगा आपका रिजल्ट, तो आपको वो रिजल्ट देना होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट के मन में यहाँ पर एक सवाल होता है कि हमने प्राइवेट कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल किया है, ग्रेजुएट हुए हैं, तो क्या हम लोग एलिजिबल हैं? तो देखिए, यहाँ पर ये बात बता दी गई है कि आपका जो कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो है यूजीसी ने मान्यता दिए हो, चाहे राज्य की विधान परिषद के किसी अधिनियम के तहत हुए हो, गवर्नमेंट ने दिया हो, बस मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आपने वहां से ग्रेजुएशन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, उस कॉलेज के बारे में आप वेबसाइट के माध्यम से पता कर सकते हैं। साथ ही यूजीसी ने मान्यता दिया है या नहीं दिया है उस कॉलेज को, तो आप यूजीसी की वेबसाइट में जा करके और यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके से अगर आप लोग गलत सूचना देते हैं अपने बारे में, तो उससे भी रिलेटेड आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जितने भी गजेटेड सर्विसेज हैं, तो गजेटेड सर्विसेज के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर। इस बीच अगर आप हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मैक्सिमम एज और मिनिमम एज, इन दोनों का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 से। इसका मतलब ये कि 1 जनवरी 2025 को जो मिनिमम एज वाले हैं वो 21 साल के हो जाएं और जो मैक्सिमम एज वाले हैं वो 40 साल के नहीं हुए हों, मतलब कि कंप्लीट नहीं हुए हों। यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि किनको किनको कितने टाइम का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बताया गया है कि जो राजस्थान से हैं और राजस्थान के SC ST और ओबीसी में आते हैं, मोर बैकवर्ड क्लासेस मतलब मोर ओबीसी में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS में आते हैं, राजस्थान से हैं और वहां के मेल पर्सन हैं, तो उन लोगों को 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो लोग महिला में हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो वो लोगों को भी 5 साल की छूट मिलेगी। इसके बाद राजस्थान से जो SC ST में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या मोर बैकवर्ड या मोर ओबीसी में आते हैं, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन में आते हैं और महिला हैं, तो यहाँ पर उन लोगों को 10 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा जो लोग विधवा हैं, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पर एग्जाम के बारे में भी बता दिया गया है। आपका ये एग्जाम 3 स्टेज में कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बट इंटरव्यू होगा। यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम के बारे में बताया गया है। प्रीलिम्स एग्जाम में केवल आपका एक ही पेपर होगा जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पर
आपको 200 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन किससे रिलेटेड रहेगा? जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से रिलेटेड रहेंगे। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे? बैचलर डिग्री लेवल का रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मेंस एग्जाम में टोटल 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर 1 GS1 है, पेपर 2 में GS2, पेपर 3 में GS3 और पेपर 4 में यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। ये सभी पेपर 200-200 मार्क्स के हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनैलिटी एंड वाइवा वॉइस, इसी को बोलते हैं इंटरव्यू। और यहाँ पर ये जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर टोटल आपका जो एग्जाम होगा और जो फाइनल रिजल्ट रेडी होगा वो 900 नंबर के होगा।